नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नाभा जेल ब्रेक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तान समर्थक आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से पकड़ लिया गया है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। हरमिंदर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हरमिंदर आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना है। आपको बता दें कि आतंकी हरमिंदर रविवार को पटियाला की नाभा जेल से 5 गैंगस्टर्स के साथ फरार हो गया था, लेकिन 20 घंटे बाद ही उसे दिल्ली में दबोच लिया गया। इससे पहले यूपी के शामली से परमिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। परमिंदर ही नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं आतंकी के साथ भागे 5 गैंगस्टर्स अब भी फरार हैं। उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो कुल मिलाकर कल 6 कैदी नाभा जेल से फरार हुए थे। कल सुबह करीब 10 बजे पुलिस की वर्दी में 10 हमलावर आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस फायरिंग के बाद 6 कैदी फरार हो गए। उनमें से एक था हरमिंदर सिंह मिंटू और 5 गैंगस्टर्स थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हरमिंदर सिंह मिंटू पकड़ा जा चुका है, जबकि परमिंदर नाम का जो शख्स चेक शर्ट में आपको दिख रहा है, उसे यूपी के शामली से पकड़ा गया। जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा है। इसकी गाड़ी से कई हथियार भी बरामद हुए, गोलियां भी पुलिस को मिली थी। पुलिस का कहना यह है कि ये यूपी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, उसे दबोच लिया गया। वहीं आतंकी मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे दिल्ली से पकड़ा गया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर। अब सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली के रास्ते कहां जाने की फिराक में था हरमिंदर सिंह। सीधे हम रुक करेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। विनय, सबसे पहले तो यह बताएं कि कहां से पकड़ा गया हरमिंदर को, पुलिस को इसकी सूचना कैसे मिली और कैसे ट्रैप किया गया? देखिए, स्पेशल सेल, दिल्ली की स्पेशल सेल ने इसे नई दिल्ली स्टेशन से गिरफ्तार किया है। और ये कल नाभा जेल से कई लोग भागे थे, जो 5-6 लोग भागे थे, ये सब अलग अलग दिशा में भागे थे। तो हालांकि जिन गाड़ियों में भागे थे उनमें से 2 गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। 2 हालांकि अभी नहीं मिल पाई हैं। जो गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है वो उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ है। वहां की पुलिस भी अलर्ट है। दरअसल दिल्ली, पंजाब के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां की पुलिस अलर्ट थी। और हरमिंदर सिंह मिंटू ये मेन चीफ था, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था। 2 साल पहले ही इसे थाईलैंड से प्रत्यर्पण करके लाया गया था। और बब्बर खालसा जो ISI समर्थित पाकिस्तान की वो है, उसी के लिए काम करता रहा है पहले भी। तो सबसे बड़ी कामयाबी है इसको मिंटू को गिरफ्तार करने की। विनय, ये बताएं दिल्ली में पकड़ा कहां से गया, कैसे ट्रैप बिछाया गया, कैसे इसे दबोचा गया? दिल्ली में से नई दिल्ली स्टेशन से इसे पकड़ा गया। दरअसल IB की इनपुट्स थी, में सूचना मिली थी, उसी के बिहाफ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना दी गई थी कि ये नई दिल्ली स्टेशन पे आएगा। दरअसल इसने एक रिश्तेदार से अपने यहाँ दिल्ली में बात की थी, उसी की इनपुट से इसे नई दिल्ली स्टेशन पे स्पेशल सेल ने दबोच लिया। जी, नई दिल्ली स्टेशन ये कैसे पहुंचा? क्या ये सड़क के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ? नई दिल्ली के बाद इसकी प्लानिंग क्या थी? कहां जाने वाला था? किससे मिलने वाला था? क्या किसी साजिश के लिए ये जेल से भागा? देखिए, साजिश का अभी नहीं पता चल रहा है किस लिए ये जेल से भाग रहा था, उसे पूछताछ के पता चल पाएगा। दरअसल इनका एक साथी कल शामली के कैराना यूपी से पकड़ा गया था। दरअसल ये सारे अलग अलग दिशा में भागे थे और सबका इनका मिलना नेपाल में तय था कि ये नेपाल में मिलेंगे। लेकिन मिंटू जो है, ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है, इसको जब IB से ये इनपुट मिली कि ये दिल्ली की तरफ आ रहा है, और जब वो जो कल शामली कैनान में पकड़ा गया, वो गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से पकड़ा गया था, तो इसने अपनी गाड़ी चेंज कर दी थी। बताया जा रहा है कि एक वरना गाड़ी थी जो इसने हरियाणा में ही छोड़ दी थी। वहां से ये ट्रेन से फिर ये दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली में जब इनको पता चल गया था, दरअसल एक रिश्तेदार को फोन किया था, वहां पर स्पेशल सेल पहुंच गई थी, IB की इनपुट्स थी। तो उससे पूछताछ के बाद पता चला कि नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगा। तो जब ये नई दिल्ली स्टेशन जैसे ही पहुंचा, आधी रात, आज सुबह रात के बाद जब ये पहुंचा, तो उसी समय जी, मैंने आपके पास लौटेंगे। विशाल एंग्रीश भी हमारे साथ पटियाला से जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। विशाल, हरमिंदर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
आपको ध्यान होगा कल डिप्टी सीएम पंजाब के सुखबीर बादल ने कहा था कि इस जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईएसआई के हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। इन आशंकाओं के मद्देनजर यह सवाल उठता है, क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से हरमिंदर की जेल से यह जेल ब्रेक हुआ और उसको वहां से भगाया गया? विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि कल सुखबीर बादल ने, डिप्टी सीएम है पंजाब के, उन्होंने आशंका जताई थी कि आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है जेल ब्रेक में। ऐसे में सवाल यह है कि हरमिंदर का भागना जेल से क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? बिल्कुल ही बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आईएसआई जिस तरह की इनपुट्स जो इंटेलिजेंस फोर्सेज के थ्रू मिल भी रहे हैं कि आईएसआई पंजाब में दोबारा से टेररिज्म को पैदा करना चाहती है, चाहे वो किसी भी कीमत के ऊपर हो। इसीलिए जो गैंगस्टरों को चाहे उनकी सजा थोड़ी थोड़ी रह गई थी, लेकिन वहां से भगवाया गया। खासतौर पर 3 महीने की उनको ट्रेनिंग तक दे दी गई थी, हथियार भी थे, जो हथियार भी उन तक पहुंचाए गए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पुलिस के पास हथियार होते हैं उसी तरह के हथियार इन गैंगस्टरों के पास है। क्योंकि वो कहाँ से आए, क्योंकि पाकिस्तान मेड जो हथियार थे वो लगातार ही पंजाब में आ भी रहे हैं, और यही एक कारण था कि इन गैंगस्टरों के पास, लोगों के पास, टेररिस्टों के पास हथियार भी मिले हैं। जिस तरह कल शामली में पकड़ा गया है बिंदा, उसके पास से भी काफी मार जो क्षमता के हथियार मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईएसआई है, आईएसआई के थ्रू ही जो हथियारों का आदान प्रदान भी होता है। आईएसआई चाहती है कि पंजाब में किसी भी तरह से कोई गड़बड़ हो। जी विशाल, आपके पास लौटेंगे, सीधे रुक करने के बाद फिर से विनय का। विनय, क्या इस पहलू को भी पुलिस की जांच में खंगाला जा रहा है कि वाकई क्या हरमिंदर यहां पर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था, या यहां पर कुछ उसके साथी भी हो सकते हैं जो उसका इंतजार कर रहे थे? देखिए, मिलने आया था इसको अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर था कि भागने के बाद ये छुपने की जगह तलाश रहा था कि कुछ समय बाद, क्योंकि पुलिस सरगर्मी से, कई राज्यों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, तो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपने की जरूर ये कोशिश कर सकता था, जिससे इसने संपर्क किया। और जब इसने संपर्क किया वहीं पुलिस जो है अलर्ट हो गई थी, आईबी को इनपुट मिल गई थी, क्योंकि आईबी को पहले से ही पता था कि ये मिंटू जो है दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार से जरूर संपर्क करेगा, तो पुलिस उस पर नजर बनाए हुई थी। और जिस तरीके से इसने संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद जैसे पता चला कि नई दिल्ली स्टेशन पे वो ट्रेन के जरिए आ रहा है, क्योंकि गाड़ियों की हर बॉर्डर पे हर जगह चेकिंग चल रही थी। 4 गाड़ियां पुलिस तलाश कर रही है, जिसमें से 2 गाड़ियां बरामद कर ली है, फॉर्च्यूनर, और एक वरना गाड़ी i20, और होंडा की एक गाड़ी और है, जिसमें बताया जा रहा है वो गैंगस्टर भागे हैं। और ये भी कहा जा रहा है वो चारों जो हैं वो नेपाल की तरफ भागे हैं। तो हो सकता है ये भी यहाँ से नेपाल जाना चाहता हो, कुछ दिन यहाँ रिश्तेदार के यहाँ छुपने के बाद जब पूरा थोड़ा शांत हो जाता माहौल, उसके बाद नेपाल जाकर उन लोगों से वहाँ सारा एक साथ मिलता हो। तो ये सारी चीजें हैं, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। पूछताछ के बाद ही जो स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है वो बहुत फूक के कदम रख रही है। हालांकि स्पेशल टीम अभी बता भी नहीं रही थी कि मिंटू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मीडिया को सोर्सेज के हवाले से पता चल गया। तो जब पता चल गया तब पुलिस की मजबूरी बन गई, उन्होंने बताया कि हाँ अरेस्ट किया, ये भी नहीं बता रही। शुक्रिया विनय, आप नजर बनाए रखिए, और भी पहलू इस मामले के सामने आएंगे, लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका, और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे विशाल एंग्रीश का, जो पटियाला से हमारे साथ इस मसले पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं